रामचरितमानस की अंतर कथाएं भाग 15 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। सस्य गुरुति अगामी नहुस चढ़ेउ भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दिन्ह कलंकु। आइए इन कथाओं पर चर्चा करते हैं। राजा नहुस की कथा हम पहले बता चुके हैं। गुरु पत्नीगामी चंद्रमा की कथा सुनिए। बृहस्पति जी सब देवताओं के साथ चंद्रमा के भी गुरु हैं। एक समय चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया। उसमें गुरु की पत्नी को देखकर वह उन पर आसक्त हो गया। चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा को बलपूर्वक छीन लिया और उनके साथ व्यभिचार किया। बृहस्पति ने इंद्र से रक्षा की गुहार लगाई, पर चंद्रमा इंद्र के कहने पर गुरु पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ। तब घोर युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसों ने चंद्रमा का साथ दिया। विकट स्थिति देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके समझाने पर चंद्रमा ने गुरु पत्नी को लौटा दिया। चंद्रमा के संसर्ग से तारा के गर्भ से बुध का जन्म हुआ। मदान्धता ही इस कुकर्म का कारण हुई। अब आइए राजा वेन की कथा सुने। ध्रुव के वंशज राजा अंग की रानी सुनीता से पुत्रेष्ट यज्ञ द्वारा वेन पैदा हुआ। अंग बड़े सुशील महात्मा थे, पर सुनीता मृत्यु की कन्या थी। वेन जन्म से ही नाना के स्वभाव को पड़ा। वह बड़ा निर्दयी था, वन्य जीवों को अत्यंत क्रूरता से मारता था तथा साथ के खेलने वाले बालकों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। राजा को नित्य उलाहने मिलते। जब वह साम दाम दंड भेद सब प्रकार से वेन को समझाने में हार गए और उसे किसी प्रकार सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए, तो अत्यंत दुखी हो गए। अंग का चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। एक दिन वे आधी रात को महल से उठकर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर प्रजाजन, पुरोहित और मंत्री शोकाकुल होकर उन्हें खोजने लगे, लेकिन उन्हें वे कहीं नहीं मिले। भृगुवाद मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है, लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बहुत कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब वे डरे हुए चूहों के समान जहाँ तहाँ छिप गए। वेन राजपद पाकर उन्मत्त हो गया और अपने को सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। उसने ऐलान किया कि कोई भी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में ढंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर आपस में विचार करने लगे। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी इसे राजा बनाया, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है। ऋषियों ने आपस में विचार किया कि हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी वह हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसे अपने तेज से भस्म कर देंगे। सभी मुनि उसके पास गए और कहा, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा कि मेरे सिवा अग्र पूजा का अधिकारी कौन हो सकता है। सभी देवता राजा के शरीर में रहते हैं, इसलिए राजा सर्वदेवमय और देवता उसके अंश मात्र हैं। मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उनका अपमान किया। तब मुनि अत्यंत कुपित होकर बोले, मार डालो इस मूर्ख दुराचारी वेन को, जो श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। यज्ञपति जिनकी कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला, उनका ही अपमान कर यह अपने को सबसे बड़ा समझ रहा है। ऋषियों ने केवल हुंकार मात्र किया और वेन भस्म हो गया। अब आइए इंद्र की कथा सुनते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा ने पारिजात पुष्पों की एक माला इंद्र को भेंट की। राज्यमद में चूर इंद्र ने इस माला को तुच्छ उपहार समझकर दुर्वासा के सामने ही अपने वाहन ऐरावत के गले में डाल दिया
और ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से तोड़कर पैर के नीचे कुचल दिया। अपने दिए हुए उपहार का यह अपमान देखकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस राज्य मत के कारण तुम एक तपस्वी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो वह शीघ्र ही तुमसे छिन जाएगा और तुम लक्ष्मी विहीन होकर भटकने के लिए विवश हो जाओगे। दुर्वासा के शापवश इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में पराजित हो गए। बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालने की सलाह दी। विश्व मोहिनी का रूप धारण कर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बना दिया। तब देवताओं ने दैत्यों से पुनः युद्ध करके अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया। आइए अब त्रिशंकु की कथा सुनते हैं। एक समय अयोध्या में सत्यव्रत त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए जिनके मन में सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अपनी यह इच्छा बताई और इस हेतु यज्ञ कराना चाहा। वशिष्ठ जी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ऐसा होना असंभव है, इसलिए तुम अपनी इच्छा त्याग दो। राजा सत्यव्रत गुरु वशिष्ठ की बात न मानते हुए उनके पुत्रों के पास गए जो दक्षिण दिशा में तपस्यारत थे। लज्जापूर्वक मुख नीचे किए हुए ही उन्होंने गुरुपुत्रों से भी यह बात कही। गुरुपुत्रों ने उनसे कहा, वशिष्ठ जी तीनों लोकों के यज्ञ कराने में समर्थ हैं। जिस यज्ञ कर्म के लिए वे आपको मना कर चुके हैं उसे हम कैसे कर सकते हैं। राजा ने कहा, वशिष्ठ जी मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर चुके हैं, अब आप लोग भी अस्वीकार कर रहे हैं, अतः अब मैं किसी अन्य की शरण में जाऊंगा। सत्यव्रत की ये अहंकार पूर्ण वचन सुनकर वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध में भरकर कहा, तू राज्य मद में अंधा हो गया है। गुरु और उनके पुत्रों के वचनों को न मानकर उनका अपमान कर रहा है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू चांडाल हो जा। प्रातः होते ही राजा सत्यव्रत के शरीर का रंग नीला पड़ गया, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए और शरीर की कांति धूमिल पड़ गई। अपने राजा को चांडाल रूप में देखकर मंत्री और अन्य साथी भाग निकले। वहाँ से राजा सत्यव्रत मुनि विश्वामित्र की शरण में गए। मुनि से उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ करके इस चांडाल रूप में ही मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। मुनि विश्वामित्र के आवाहन पर सभी दिशाओं से मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज पधारे। बहुत समय तक यज्ञ कर्म के पश्चात अपना भाग ग्रहण करने के लिए जब देवताओं का आवाहन किया गया तो कोई देवता वहां नहीं पहुंचा। कुपित होकर विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के तेज से ही स्वर्ग भेजने में समर्थ हूँ। अगर मैंने अपनी तपस्या के द्वारा कुछ भी फल प्राप्त किया है तो तुम तत्काल सशरीर स्वर्ग जाओ। विश्वामित्र के तपस्या के तेज से सत्यव्रत तत्काल स्वर्ग पहुंच गए। इंद्र ने उन्हें देखकर घृणापूर्वक कहा, अपने गुरु का अपमान के कारण तुम्हें चांडाल होना पड़ा, फिर भी तुमने राजमद में स्वर्ग आने का हठ नहीं छोड़ा और विश्वामित्र के तप फल से यहाँ आ पहुँचे, किंतु तुम्हें हम यहाँ नहीं रख सकते। नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के यह कहते ही राजा नीचे गिरते हुए विश्वामित्र से त्राहिमाम कहने लगे। विश्वामित्र ने अपने तप बल से उन्हें आकाश में ही रोक लिया और नए स्वर्ग की रचना करने लगे। उन्होंने दक्षिण मार्ग में सप्तर्षियों की रचना की, नवीन नक्षत्रों का निर्माण किया और फिर नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। घबराए हुए देवगण ऋषि विश्वामित्र के पास पहुँचे और कहा, गुरु के शाप से राजा चांडाल हो चुके हैं, वे स्वर्ग में रहने के अधिकारी कदापि नहीं। विश्वामित्र ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा, इन्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होता रहेगा। आपने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे भी मौजूद रहेंगे, आप द्वारा निर्मित अन्य चीज़ें भी यथावत रहेंगी। इन सबके बीच राजा भी सिर नीचे किए हुए उल्टे रूप में सदैव प्रकाशमान रहेंगे। तब विश्वामित्र ने अन्य नई सृष्टि बंद कर दी। सभी देवता और ऋत्विज अपने अपने स्थानों को लौट गए।